बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एक औरत रोज़ एक लड़के को देखती, मगर वो हर रोज़ सर झुकाकर उसकी गली में से गुज़र जाता। देखने में वो किसी मदरसे का तालिब इल्म लगता था, मगर वो इतना खूबसूरत था कि उसे देखते ही दिल दे बैठी। मगर वो लड़का कुछ ज़बान से कलमात अदा करता हुआ रोज़ाना वहाँ से गुज़र जाता और आँख उठाकर भी ना देखता था। इस औरत को अब इससे ज़िद हो गई कि ये क्यों नहीं देख रहा। वो लड़की अपने इलाके की अमीर तरीन और हसीन तरीन थी। वो ये सोचती थी कि लोग इसकी खूबसूरती की तारीफ़ें करते हैं, मगर वो जिसे पसंद करती है वो इसे देखता ही नहीं। अपनी अना और ख़ूबसूरती को तौहीन पर वो पागल हो गई और वो कोई खौफनाक मंसूबा सोचने लगी, जिससे इस नौजवान को हासिल करके इसका गरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने इसके जहन में एक मंसूबा डाल दिया। इसे करने के बाद लाजमी वो लड़का इस औरत की गिरफ्त में आ जाएगा। अगले दिन जब वो नौजवान इस गली में से गुजर रहा था तो एक बूढ़ी औरत आई और इसने बोला कि बेटा, मेरी मालकन आपको बुला रही है। इसने एक लड़के ने कहा कि क्या काम है अम्मा जी। उसने कहा कि मेरी मालकन ने आपसे कोई मसला पूछना है, वो खुद बाहर नहीं आ सकती। वो लड़का नेक लड़का और परहेज़गार लड़का इस औरत के साथ चला गया और इसके वहमो गमान में भी नहीं था कि जो औरत इसे बुला रही है इसका मंसूबा क्या ख़तरनाक है, वो क्या चाहती है। वो नेक लड़का इसकी मदद करने के लिए चला गया। इसके जहन में था कि कोई बूढ़ी औरत है जो चल फिर नहीं सकती, इसलिए इसने मुझे अपने घर बुलाया है। नौजवान को एक कमरे में बैठा दिया गया। इसके बाद वो चालाक लड़की और ख़ूबसूरत लड़की आई और नौजवान को बोली। नौजवान ने बोला, जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो चालाक और ख़ूबसूरत लड़की ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं एक दफ़ा आपको हासिल कर सकूँ। और नेक लड़का ये बात सुनकर कांप गया और बोला कि अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, तुम गुनाह की तरफ बढ़ रही हो। इस औरत ने कहा कि या तो मेरी बात मानोगे, अगर नहीं मानोगे तो मैं शोर मचाऊँगी और लोग इकट्ठे कर लूँगी। वो नेक लड़का कशमकश का शिकार था। अगर इसकी बात मानता तो गुनहगार होता और अगर ना मानता तो लोगों की नज़रों में बदनाम होता। दिल ही दिल में वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुआ और अल्लाह की मदद तलब की। और इस नेक लड़के ने कहा, ठीक है, मगर मुझे पहले बैतुल खला में जाने दो। वो लड़का उससे इजाज़त लेकर पहले बैतुल खला में गया और बैतुल खला में ढेर सारी गंदगी उसने अपने जिस्म पर मल ली। जैसे ही वो बैतुल खला से बाहर आया और चालाक लड़की ने उसे देखा, जब इसकी नज़र इसकी गंदगी पर पड़ी जो कि इसके जिस्म पर लगी थी, उसने बोला, कमबख्त, तू कितना गंदा है, तुमने सारी गंदगी अपने जिस्म पर मल ली, दफ़ा हो जा, मेरे घर से निकल जा। नौजवान इसके घर से निकल गया और करीब ही एक नहर से इसने गंदगी सफ़ा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे गुनाह से बचाया है और वापस मदरसे चला गया। इसके बाद जब वो कुरान पाक पढ़ रहा था तो उस्ताद ने कहा कि आज तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। वो नौजवान लड़का सहम गया कि कहीं मेरी बदबू पूरे हाल में फैल गई है, कि शायद इसकी वजह से सब डिस्टर्ब हैं। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने दोबारा पूछा कि ये खुशबू किसने लगाई है। उस्ताद ने इसने एक लड़के को बुलाया तो खुशबू इसके कपड़ों से आ रही थी। उसने सारा वाक़या उस्ताद जी को बताया। उस्ताद जी ने यह सारा वाक़या सुना और ये कहा कि ये जो गंदगी आपने लगाई थी अपने जिस्म पर, आपने अपने आप को गुनाह से बचाया, लेकिन अल्लाह ताला ने इस गंदगी को खुशबू में बदल दिया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।